नमस्कार दोस्तों। तो कल के बाद हम आगे देखने वाले हैं। आज देखें तो जैसा कि आपको पता है अपनी जो टाइमिंग है क्लास की, वो टाइमिंग है रात के 9 से रात के 10:30 तक, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक दो टॉपिक हो चुके हैं। सेकंड दूसरा चल रहा है, पहला अपना परसेंटेज तो हो गया है पूरा, है ना। इसके बाद साधारण ब्याज चल रहा है, वो आज तीसरी क्लास है। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसा कि कल हम इसे फॉर्मूले बेस पे कर रहे थे, है ना। तो देखें, इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है, तो P बराबर है, यानी यहाँ पर उन्होंने बोला है मूलधन से कितना कम है, 3500 कम है, ठीक है। बराबर P यानी हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है व साधारण ब्याज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दर कितनी है 12.5% और समय कितना है, तो समय है 3 वर्ष, बटे में करेंगे अपन 100। इतना क्लियर। यहाँ पर फिर देखेंगे कि एक एक के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। 25 से कैंसिल किया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो बटे में है 8, यहाँ पे आएगा तो गुना होगा, लेकिन पूरे में होगा ये तो गुना, है ना। तो कोष्टक मतलब है नहीं है, लेकिन जब भी गुणा होगा तो इन दोनों में गुणा हो, तो ये हो जाएगा 8P माइनस 8 में गुणा करेंगे 3500 का, तो 35 0 8 शून्य शून्य 8 पंचे 40 बचा 4, 8 तिया 24 और 4 28, कितना हो गया 2800 बराबर 3 का P में हुआ तो कितना हो जाएगा 3P। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद ये माइनस का है 28,000, उस साइड जाएगा प्लस का, और ये P जो प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, 8P माइनस 3P बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 28,000। और 8P में से 3P माइनस करें, कितना बचेगा 5P, है ना। 5P बराबर 28,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55 25 बचा 3, 5 छक्का 30, है ना, और 0, यानी जो हमारा P बराबर कितना आ गया 5600। लेकिन जो P बराबर हमारा 5600 आया है, ये वास्तविकता में क्या आया है, ये तो आया है हमारा मूलधन, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है क्या कि मूलधन है, मतलब यार मूलधन व साधारण ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन तो नहीं, मतलब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हम कितना निकालेंगे, तो 12.5% कितने वर्ष तक मिल रहा है, 3 वर्ष तक मिल रहा है, ठीक है। तो गुना करेंगे 3 में तो कितना मिलेगा, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि 12.5 दूनी 25 और 25 में 12.5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। इतना क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि जो हमें 5600 का निकालना है, वो निकालना है 37.5 कितने परसेंट होगा, है ना। तो 5600 इंटू 37.5 बटे 100, इतना क्लियर। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये 125 से कैंसिल हो रहा है ना, तो बिल्कुल हो रहा है। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 अट्ठे 1000, 8 एकम 8, 8 7 56, कितना हो गया 700। और 700 का जब 3 में गुना हुआ तो कितना आ जाएगा 7 तिया 2100। राइट आंसर हमारा क्या आएगा 2100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। तो देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है और कितनी, मतलब टाइम का वैल्यू देखें आप, तो इसमें टाइम लगेगा ना। तो आपको इस विधि से बिल्कुल भी नहीं करना, इसके लिए हम आपको बिल्कुल आसान सी विधि बताएंगे, शॉर्ट विधि। तो देखें, शॉर्ट विधि हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखें, क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो शॉर्ट विधि के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे बोला गया है, यहाँ पे जो हमसे बोला गया है तो 12.5%, है ना।
12.5%, जिसमें क्वेश्चन आपको दिखे। ठीक है, अब क्लियर। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि भाई साहब 12.5% मिलता है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 12.5% के लिए 1/8, हमने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था परसेंटेज में कि 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी जब 1/8 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो वास्तविक मूल क्या है, यानी हमारा मूलधन हो जाएगा ये। मूलधन के बाद ये जो 1 है, ये हमें क्या मिल रहा है ब्याज। इतना क्लियर। यानी हमारा मूलधन कितना है 8 है, यानी P अपना कितना है 8, और जो हमें ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 12.5%, यानी 8 पर 1 मिल रहा है। तो कितने वर्ष मिल रहा है रेगुलर 3 वर्ष मिल रहा है। तो यानी अपन क्या करेंगे, कितना मिलेगा हमें ब्याज 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, सॉरी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, तो कितना मिल रहा है हमें 3। फिर उन्होंने बोला कि मूलधन से कितना कम है, तो मूलधन से 3500 कम। इतना क्लियर। और हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है यूनिट के हिसाब से, पहले 8 था अब 3 हो गया, यानी 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 35, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 700 आएगी तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 8 5600 और 7 तिया 2100, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 2100। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपको करना है ना, सेम क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना, इसके लिए अपन बोलते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है वो होता है 1/15। चलो अब देख ही लो, कर रहे हैं अपन, इसी को कर ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब होता है 1/15। ये आपको परसेंटेज आना चाहिए क्योंकि हमने आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था। तो कितना कम है 4400 कम है, किससे मूलधन से। तो मूलधन यानी हमारा कितना है 15 है। मूलधन हमारा जब 15 है तो जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इसका मतलब होता है 1/15, है ना। तो यानी हमारी जो वास्तविक वैल्यू क्या है 15, मूलधन मिल रहा है हमें कितने वर्ष मिल रहा है, तो हमें 4 वर्षों तक मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है। तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। तो उन्होंने क्या बोला 4400 कम है। यहाँ पर हम देखेंगे कितना कम है, तो यहाँ पर तो 11 कम है। यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं 11 यूनिट बराबर 4400। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 11 1 कम 11, 11 चौके 4400, यानी 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 400। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, जब 400 आई तो 15 चौके 60, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौके 1600। ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया है क्या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज, देखो मूलधन तो आ गया 6000, साधारण ब्याज कितना आया 1600, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 1600। जिसको फॉर्मूले से करना है तो वो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरबाज एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 या 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि रुपयों में क्या होगी। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अरबाज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर या 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना चल रहा है, तो ब्याज चल रहा है 3%। इतना क्लियर। और जब 3% चल रहा 3 वर्षों में, एक वर्ष में कितना मिला होगा 3%, तो 3 वर्षों में कितना मिला होगा
9%। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर दूसरी लाइन, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, है ना। जो नेक्स्ट 5 ईयर है यानी अगले 5 वर्ष हैं, इनके लिए कितना परसेंट? 4%, यानी पंचों के 20%। इतना क्लियर? इसके बाद अगले 7 वर्ष के लिए 6%। तो ठीक है, अगले 7 वर्ष के लिए भी अपन ले रहे हैं कितना? 6%, यानी सचिंग 42%। यहाँ तक क्लियर? टोटल वर्ष कितने हो गए हैं? 15 वर्ष। 5 और 3 8 और 7 15 वर्ष। ये तो लेकिन वर्षों का तो कुछ ना हमसे बोला नहीं कितने वर्ष का निकाला, लेकिन ये बोला यदि वह 20 59 रुपये ब्याज लेता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे परसेंट के रूप में कितना ब्याज ले रहा है। ठीक है, तो अपन जब इन्हें ऐड करेंगे तो 42 और 20, तो 42 10 52 10 62 62 और 9 कितना हो जाएगा? 71। यानी कि जो अरबाज है वो कितना ब्याज लेता है? 71% ब्याज के रूप में चुकाता है। कितने? 71% बराबर 2059। तो हमें क्या निकालना है? हमारा जो मूलधन रहा होगा भाई साहब, उसकी कीमत तो 100% रही होगी, है ना। तो हम निकालेंगे 100% की वैल्यू। तो 20 50 बटे 71, इतना क्लियर है ना, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, परेशानी है ना? 62 और 9 71। तो पहले 3 वर्षों के लिए तो 9%, पाँचों के 20% और 42%, टोटल हो रहा है हमारा 71, है ना। तो क्या हम इसे देखो डायरेक्ट ही, अब तो एकमात्र तरीका है कि इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो 7 या 21 तो वो तो होने वाला है नहीं, है ना। क्या और किसी संख्या से कैंसिल हो रहा? तो और किसी संख्या से नहीं हो रहा। तो फिर आपके पास एकमात्र तरीका बचता है, या तो आपकी कैलकुलेशन हैवी हो, और अगर हैवी नहीं है तो फिर आपके पास एकमात्र तरीका है 20 50 में भाग देना है 71 का। तो कितने टाइम जाए कि इससे ज़्यादा ना हो? तो 71 दूनी 142। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। 10 में से 4 गया, 6 बचा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 30। ठीक है, इतना क्लियर? अगर आप समझ रहे हो तो अब कितने कहाँ तक भाग जाएगा? सचिंग 42 57 35। ठीक, सच्चों को 28 7 8 56, है ना। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56, यानी 560 0 6 और 3 9, सॉरी 1 मिनट, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 6 गया, बचा 7। क्लियर? ठीक है, अब भाग तो जाएगा नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब इतनी उधार ली गई राशि में क्या है, यानी उधार ली गई राशि क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसे भाग दिया तो 71 दूनी तो हो गया 142, यानी इसे 2000, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, मिस्टेक कुछ इस प्रकार से हो गया, 2050 की जगह 2059 होना चाहिए था, है ना। 2050 की जगह 2059। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली है। देखें, संख्या कोई भी आ जाए आप अपनी कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा, है ना। तो देखें यहाँ पर कितने गुना है, तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो 71 दूनी 142। ठीक है, तो जब 71 दूनी 142 हुआ तो 58 क्या बचा हमारा, जो 142 में होना था। 58 और 5 तो हो जाएगा 63, यानी ये बन जाएगा हमारा 639। ठीक है, और जब 71 का 639 बना, ठीक है, तो ये कितने गुना है? सीधा सीधा 71 का 639, तो ये कितने गुना है? 9 गुना है। ठीक है, या कहें तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, इसे यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 71 नम्मा 229, है ना। 71 नम्मा 229, और 29 का गुणा जब 100 में होगा तो राइट आंसर आ जाएगा 2900, है ना। बाकी जिसको अगर भाग में दिक्कत हो तो इस विधि से आप कर सकते हो,
आंसर तो इससे भी है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है ना। कोशिश करना कि डायरेक्ट करें, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है क्या आएगा, 2900 के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ऐसे ही करना होता है। बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 2050 ले लिया 59 की जगह। तो आंसर अगर संख्या 50 भी आती है तो आंसर तो आपका आएगा। क्लियर, बस शर्त आपकी पूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक। यदि 10 वर्षों की अवधि में, कितनी, 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि को अर्जित ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या है। देखें, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है। उन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई साहब जो पहले 4 वर्ष हैं, तो पहले 4 वर्ष के लिए कितना है साधारण ब्याज, 5% वार्षिक, यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20%। इसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो अगले 3 वर्षों के लिए कितना है 8%, यानी 8 दिया 24%। क्लियर, इसके बाद अगले या फिर 7 वर्षों से अधिक, यानी 4 और 3 कितने हो गए, 7 वर्ष तो हो गए। यानी अब यहाँ पे जो पॉइंट है, पकड़ने वाली बात है पॉइंट को, कि 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में, कितने वर्षों की, 10 वर्षों की, यानी हमारे पास 4 वर्ष ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 हो गए, यानी 3 वर्ष का काम और रह गया। और 3 वर्षों का जो काम रह गया है तो उनमें कितना मिल रहा है, 10%। इस पॉइंट को पकड़ के आप हमेशा चलना, है ना। तो 10 दिया 30%, ठीक है, इतना क्लियर। बस एक स्टेप का आंसर है इसमें, है ना। फिर देखें, 30 और 20 50, 50 और 24 74, ये कितना परसेंट हो गया, 74% हो गया, 1850। हमें निकालनी है जो हमारा मूलधन रहा होगा वो तो 100% रहा होगा, है ना। तो 74% बराबर 1850, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 1850 बटे 74 इंटू 100। इतना क्लियर। क्या आप इसे बता सकते हैं कितने गुना है डायरेक्ट, है ना। अगर डायरेक्ट नहीं बताना तो फिर एकमात्र तरीका है कि इसे 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14। क्लियर, 2 इनाम 18 बचा कुछ भी नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो कितना आया, हमने 2 से कैंसिल किया 925, यहाँ पे बना 37। ठीक है, तो 37 से क्या आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि देखो 37 दूनी तो होता है क्या, 74, जो कि अपन अभी देख चुके हैं, है ना। तो क्या है इसमें 37 में 3 गुना कर सकते हैं इसे, है ना। 3 गुना कर तो देंगे, 30 या 90 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, यानी 90 से प्लस ज़्यादा ही हो गया तो 92 तो क्रॉस हो ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 74, ठीक है। कितना बचा, तो हो जाएगा 12 और 6 18, यानी 85, ठीक है। जब 85 हुआ तो ये कितने गुना है फिर, तो 37 दूनी 74, यानी यहाँ पे बना हमारा कितना बचा, 74 में 6 जोड़ा तो हो जाएगा 80 और 5 85, 80 और 5 85, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं 12 और 6 18, ठीक है। तो 12 ये बचा 18 और हो जाएगा हमारा 185, और 185 का जब हम इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 35 बचा 3 3 5 15 और 3 18, तो ये कितना गुना है 5 गुना। और 25 का जब 100 में गुना होगा तो राइट आंसर आ जाएगा कितना, 2500, यानी जो हमारा राइट आंसर है सी। क्लियर। देखें, दुनिया याद करना जरूरी है, इसलिए हम क्लास में भी बोलते हैं कि भाई 1 से लेके 40 तक दुनिया याद कर लें, ठीक है। अगर 37 का दुनिया आए तो देखें कितना आसान है, नहीं आए तो फिर हटके रहो, बाकी फिर ये करना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश ये करें कि याद कर ले दुनिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4%, 4 वर्ष की दर से
और अगले 4 वर्ष के लिए 8% दर पर और 7 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,800 है तो राशि ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपको करना है ना। जो अपन ने 2 क्वेश्चन किए अभी पिछले पैटर्न पर आधारित है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखें, अरबाज 20,000 रुपये अपने दोस्तों को, कहने का मतलब अरबाज अपने, या फिर ऐसा, अरबाज 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर पर देता है। अरबाज अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि पर या शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित का मतलब कि जो उसे लाभ चाहिए है, लाभ मिल सके, है ना। तो देखें, बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये हमारे नाम पे जरूर है क्वेश्चन, लेकिन हमारा नहीं है, ठीक है ना। आप हमें ऐसा समझना कि इतना हम लाभ चाहते हैं, हम नहीं चाहते इतना लाभ, है ना। देखें, अरबाज 20,000 रुपये, कितने 20,000। पहले तो ये देख लेना है हमें कि भाई साहब कितना % लाभ चाहिए हमें, हमें चाहिए 10% लाभ, ठीक है, हमें ही चाहिए 10%, है ना। तो 20,000 का 10% कितना होगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक जीरो कम करेंगे यानी कितना बचा 2,000। तो लाभ कितना हो गया 20,000 का 2,000। अब क्या हुआ कि एक दोस्त को कितना दिया 12,000, यानी एक दोस्त को तो अरबाज ने कितना दे दिया 12,000, और 12,000 पे कितना % वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8%, है ना। तो 12,000 का 8% कितना होगा, तो 10% 1200, 1% 120, इतना क्लियर। और 8% निकालेंगे तो 12 8 96, यानी कितना हो जाएगा 960। देखें, अब ये छोटी चीज़ है कि हम 8% आपको निकाल के नहीं बता सकते, आप लोग भी समझदार हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, है ना। अब आप लोग इतने ट्रेंड हो गए कि इसमें परसेंटेज की तो ज़रूरत अब बहुत कम पड़ेगी, और पड़ेगी तो आप डायरेक्ट करोगे, है ना। यानी कि 2,000 में से अरबाज को कितना प्राप्त हो गया 960 तो प्राप्त हो गया, है ना। और 2,000 में से जब 960 घटा देंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 60 में 40 जोड़ा कितना होगा 1,000, और 1,000 की और कमी है, यानी 1,040 रुपये प्राप्त करने हैं किसे, अरबाज को। लेकिन हुआ क्या है कि इसे प्राप्त तो करने हैं अरबाज को, लेकिन अभी कितने 20,000 में से 12,000 तो एक दोस्त को दे दिए। अब दूसरे दोस्त को कितना दोगे भाई साहब, तो दूसरे दोस्त को देंगे अपन 8,000 रुपये, है ना। 8,000 रुपये देंगे, लेकिन हमें तो भाई 10% लाभ चाहिए था, जिसमें से हमें 960 प्राप्त हो गया, 1,040 और चाहिए, तो हम अपने दूसरे दोस्त से कमा लेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब हमें ये बताना है कि 8,000 का 10 40 कितने % है। और अगर आप समझ रहे हो तो कितना है, 8 का ये कितने गुना है 13 गुना, या 13 8 104, या 8 13 104, ठीक है। तो कितना % आएगा 13%, यानी जो हमारा राइट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 13%। और अगर नहीं निकालना तो अपन ऐसे निकालेंगे 1,040/8,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 बचा 2, 8 तिया 24, कितना आ गया 13%, ठीक है। तो आप सभी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर अवधि के लिए या फिर समान अवधि के लिए 1,200 रुपये, कितना 1,200 रुपये की धनराशि 8% प्रति वर्ष एवं 1,800 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली। उसे कुल मिलाकर 1,380 रुपये ब्याज के रूप में अदा करना पड़ा, तो समय की अवधि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परेशान ना हो। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर समान अवधि के लिए कितना 1,200, बिल्कुल नहीं, अपन देखें बहुत आसानी से करने वाले इस क्वेश्चन को भी। तो 1,200 है, ठीक है। 1,200 रुपये की राशि कितनी
8% प्रति वर्ष, यानी जब इसका 8% निकालेंगे तो कितना होगा 10%, सॉरी 10% कितना हो जाएगा इसका, 10% 120, 1% 12, 12 8 96, यानी इसका 1200 का 8% कितना होगा 96। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, एक लाइन कंप्लीट। दूसरी बोली गई कि 1800 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष, ये तो 1200 की थी। इसके बाद सेकंड कंडीशन है 1800 रुपये की, तो 1800 रुपये पर कितनी 10%, यानी 180, 1800 का 10% कितना होगा 180। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद बोला गया है कि दर से उधार ली उसे कुल मिलाकर कितनी राशि 1380 रुपये ब्याज, सॉरी यहाँ पर जो मात्रा की मिस्टेक, ब्याज की जगह क्या होना चाहिए था ब्याज, ब्याज के रूप में अदा करना पड़ा। समय की अवधि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, यानी देखो हमें जो 1200 रुपये मतलब 8% मिला तो कितना हो गया 96, 1800 रुपये पर हमें 10% मिला यानी 180। टोटल देखा हमने तो टोटल कितना हो रहा है इनका, इनको जब हमने ऐड किया 180 और 96 है ना। तो अगर ऐसा करते हम 180 और 96 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है टोटल 6 9 और 8 17, बच्चा एक और एक 2, यानी कुल मिलाकर कितना हो रहा है 276। लेकिन ये कितने वर्ष में मिल रहा है हमें, तो देखें एक वर्ष की ही बात है, ज़्यादा बात नहीं है ना। यानी जी हमें कब मिल रहा है एक वर्ष में, जब एक वर्ष में 276 मिल रहा है तो 1380 में कितने वर्ष में मिलेगा, या तो आप ऑप्शन से उठा कर लेना और नहीं करना तो भाई साहब सीधा सीधी सी तो बात है कि 1380 बटे 276 ही तो करना है। ठीक है, तो हमारा 5 वर्ष का मतलब ये आ जाएगा कि हमें आखिर 1380 कितने वर्षों में मिला। समझ रहे हैं ना पॉइंट को, जब एक वर्ष में आपको 276 मिल चुका है तो 1380 कितने वर्षों में मिलेगा, यानी 276 के कितने पार्ट इसमें शामिल है, कहने का मतलब ये है। तो देखें क्या आप इसमें एक चीज़ समझ रहे हैं, देखें 2 से तो कैंसिल होगा वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करें 6 3 18, कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हम ये देख सकते हैं 27 का 3 गुना हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना। तो क्या आप देखें अपन क्या करें 5 गुना कोशिश करें, 6 पंचे 30, बिल्कुल ठीक है। कितना बच रहा है 3 है ना, 1 मिनट रुकना जरा, 3 बच रहा। ठीक है, इसके बाद 6 पंचे 30 बचा 3, 27 पंचे तो 27 धाम के 270, 27 पंचे 135, 135 में 3 जोड़ा कितना 38, यानी कितने वर्ष 5 वर्ष आ रहा सीधा से। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास है, बाकी फिर अपना देखो बिल्कुल बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो ये बचपन वाले साथ ही अपने रहेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16, इतना क्लियर। इसके बाद 2 6 12 बचा 1, 2 इनाम 18 और 0, कितना हो गया 690 है ना। इसके बाद अभी भी कितने से हो रहा 2 से कैंसिल। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अब भी कितने से हो रहा 2 से, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 इनाम 18। ठीक है, अब तो आप समझ सकते हैं है ना कितने गुना हो रहा है, सीधा सीधा 5 गुना। बाकी फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो देखें कितना कठिन हो जाता है ये चीज़ें जब अगर हम इसे डायरेक्ट ना करें। ठीक है, अब भी कर लो भाई साहब, 23 पंचे कितना होता है 115, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 5 वर्ष। तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि जब आपको विधि बताना चाहे तो उसमें आपको कितना टाइम लगने वाला था। ठीक है, सेकेंडों में काम होता लेकिन कैलकुलेशन है ना, तो इसलिए कोशिश करें जो हम आपको बताना चाह रहे थे उसकी है ना, कि आप खुद उसमें रिलेशन देखा करें संख्या में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब 2 समान राशियां 5 वर्षों तथा 3 वर्षों के लिए 7% तथा 9% वार्षिक दर पर जमा की जाती हैं तथा उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है 475 है, तो जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मिस्टेकें हो जाती हैं है ना, क्योंकि हम इतने थोड़े इन चीज़ों में माहिर नहीं है टाइपिंग वगैरह में,
वो तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और जो है तो आपके सामने है ना। डिजाइन करना थोड़ा वो हम खुद पर्सनली करते हैं इन चीज़ों को डिजाइन, है ना। तो देखें क्वेश्चन है, जब दो समान राशियां 5 वर्ष तथा 3 वर्ष, देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 5 वर्ष, 5 वर्ष तथा 3 वर्ष, तो 5 वर्ष में कितना के लिए क्रमशः 7%, यानी 5 वर्ष में कितना 7%, तो कितना होगा 57 35%। इसके बाद 3 वर्ष, और 3 वर्ष में क्रमशः कितनी 9% वार्षिक दर से जमा की, यानी क्या करेंगे हम 3 वर्ष, यानी हमें 3 वर्ष, एक वर्ष में कितनी मिलती है। उनका कहने का मतलब ही है कि एक वर्ष में 7% और 9%, तो 5 वर्ष में 57 35% और 3 वर्ष में 9%, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। इसके बाद उन्होंने क्या दिया है हमें, जमा की राशि तथा उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है 475 है। अंतर तो 475 है, लेकिन हमारा परसेंट में कितना अंतर आ रहा, तो हमारा परसेंट में अंतर तो आ रहा 8%, और रुपयों में उन्होंने दिया है कितना दिया है, हमें दिया है 475 रुपये। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद निकालना है 100% की वैल्यू, है ना। तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कैसा भी हो रिलेशन कहीं ना कहीं नंबर्स का रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितना है 12.5 गुना 12/800, 12.5 या पैसे भी कर दो 12.5 गुना, नहीं करना तो अपन क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी या फिर 100% की डायरेक्ट निकाल दे रहा है ना, तो 100% का हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो 475/8 इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम इसे 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 25, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम इसे गुना करेंगे, तो गुना जब हम करेंगे तो 25 पंचे 125 बचा 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, है ना। 187 हुआ जब, तो कितना बचा 7, ठीक है 7 बचा 18, 25 चौके 100 और 18 कितना होगा 118, नीचे कितना बचा था हमारा 2। यहाँ तक के लिए जब हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10 बचा 1, 2 इनाम 18, ठीक है 2 तिया 6, तो देख लें कहाँ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो इस ऑप्शन में आ रहा, तो ये अपना आंसर होने ही वाला है, ठीक है। फिर यहाँ तक क्लियर, बचा 1, ठीक है 2 तिया 6, फिर देखा बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 चौक 2, रुकना 1 मिनट, 1 बचा, हाँ 2 पंचे 10, राइट आंसर क्या आ गया 5 या 937.5। आपको इसे शॉर्ट में कैसे करना है तो हम आपको बता चुके थे कि यहाँ पर कितने गुना है, ठीक है। इसे तो आप नोट्स कर लेना। जितने लोग भी हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप लोग क्लास बनाते जा रहे होंगे, और ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन में भी आप नोट्स बनाते हैं, तो कितने गुना है इस 12.5 गुना ही तो था, तो क्या हम इसे 12.5 गुना डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, और जब इसे 12.5 गुना करते आप तो आपका राइट आंसर आने वाला था, यही है ना। तो कोशिश करें डायरेक्ट करो, इन सब चीज़ों से बचो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके द्वारा उधार, देखो यहाँ भी मिस्टेक, उधार होना चाहिए था, उधार दी गई धनराशियों के बीच अंतर क्या है। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें ब्याज दिया गया है कितने वर्षों का दिया है उन्होंने 5 वर्षों के बाद, और यहाँ पर जो दिया है ये तो परसेंटेज जो हमारा है कितना है वार्षिक है ना। तो हम इसे बिल्कुल आसान से करेंगे कि जो हमें 6500 मिल रहा है कितने वर्षों में मिल रहा है 5 वर्ष में मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 वर्ष का निकालेंगे, तो क्या करेंगे 5 से इसे भाग दे देंगे 6500 को, है ना। 5 से भाग दिया तो आप जानते हैं 13 पन्ना होता है 65, और नहीं करना तो अपन ऐसे कर लेंगे 5 एकम 5
बचा एक, 5 दिया 15 और 0, यानी जो एक वर्ष में मिला हमें कितना मिला, 1300 रुपये। ठीक है, यहाँ तक देख कोई दिक्कत, यानी एक वर्ष का जो ब्याज है 1300 रुपये। इसके बाद हम देखें एक धनराशि है ना, तो एक जो धनराशि है वो कितने पर दी गई और दूसरी कितने पर दी गई। टोटल पैसे कितने थे, तो टोटल थे 10,000, इतना क्लियर दिख रहा है, टोटल रुपए थे 10,000। तो एक हिस्सा उसने कितने पर दिया, 15% पर, है ना, और एक हिस्सा कितने पर दिया उसने, 10%। तो हम आपको इसको सभी तरीके से सॉल्व कराएंगे, टेंशन ना लें। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रुपयों में आया है, ठीक है, तो 10,000 का 15% कितना होगा, तो देखें 1% कितना होगा, तो इसका जो 1% होगा कितना होगा, तो 15% कितना होगा, 1500। क्लियर, 10% कितना होगा, तो आप समझ रहे हैं, एक जीरो कम करें कितना आएगा, 10% आएगा 1,000। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद जो हमें ओवरऑल ब्याज मिला साल भर में कितना मिला है, वो मिला हमें 1300। ठीक है, तो इनके बीच का देखो, यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा कि हम इनके बीच का अंतर देखते हैं, ना कि ये देखते कि माइनस या प्लस, बस ये देखना होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक शब्द में, बड़े में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो 1300 में से 1000 माइनस किया कितना बचा, 300। 1500 में से 1300 माइनस किया कितना बचा, 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएं, क्योंकि आप पता है कि अनुपात का मतलब या फिर x बटे x ये होता है। ठीक है, तो जहां तक कटे वहां तक काट देते हैं हम, है ना। इसके बाद देखें, देखा जाए तो 3 अनुपात कितना आया, 2, यानी 5 यूनिट बराबर जो हमारी राशि है वो कितनी है, 10,000 दी गई है हमें। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी कितनी, 2,000। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आई तो हम यहाँ पे सभी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो 2 तिया 6,000, इतना क्लियर। ठीक है, और 2 दूनी 4,000। लेकिन उन्होंने हमसे ये तो पूछा नहीं है कि 15% पर कितनी राशि। अगर पूछा जाता कि 15% पर कितनी राशि उधार दी गई तो 6,000, इसे हम चेक भी करा सकते हैं। इसके बाद अगर बोला जाता कि 10% की दर से तो 4,000, लेकिन उन्होंने हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछा। उन्होंने हमसे पूछा है भाई साहब किसका आंसर बताइए। इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर है 2,000, यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा 2,000। ठीक है, तो क्या हम इसे एक और तरीके से कर सकते थे, तो बिल्कुल हम आप इसे एक तरीके से और कर सकते। वो तरीका था कि जो 1300 है, तो इसे जब हमारे दो फ्रैक्शन या दो हिस्से परसेंट में दिए थे तो इसे भी आप परसेंट में निकाल सकते थे। परसेंट आता 13%, 15 में 13 जाता 2, है ना। तो हम उसे भी करा दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहें। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ही रहेगा। देखें, दूसरा तरीका और देख लें इस सवाल के लिए। दूसरा तरीका और आसान रहेगा बिल्कुल। तो हमसे बोला गया है, तो पहले वर्ष कितना 15%, या दूसरा हिस्सा, वर्ष तो छोड़ो, दूसरा हिस्सा कितना है 10%। यहाँ तक दिक्कत। हमने आपका कहने का मतलब है कि हमें जो एक वर्ष में कितना मिल रहा था 1300, तो 10,000 का 1300 कितने परसेंट है, वो है 13%, है ना। तो हम इसे सीधा 13% बीच में रखते हैं, है ना। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 3%, और परसेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कटना तो है ही। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर है 3 और इनके बीच का अंतर है 2, वही बनेगा 3:2। तो फिर वही स्थिति 5 यूनिट बराबर कितना रखेंगे 10,000, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2,000, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 तिया 6,000, ठीक है, 2 दूनी 4,000, यानी जो इनके बीच का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,000। तो राइट आंसर कितना आएगा हमारा 2,000। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो फिर आपके लिए बेहतर रहे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? 36 धनराशि, हाँ ये रिपीट हो गया है ना, तो इसको छोड़ो। और ये वाला क्वेश्चन अपन 35 नंबर पे कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन हो, अच्छा क्वेश्चन। तो देखा जाए क्या किया जाए। एक बच्चा है 12 वर्ष का, बच्चा नहीं बोले मतलब लड़का बोला जाए, ठीक है, बच्चा पे ज़्यादा छोटा होगा उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन, देखो न्यास एक बोला जाए तो न्यास जरूरी नहीं कि न्यास ही हो, ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई गृह मतलब बाल की सुधार या बालकों के लिए कोई स्पेशल जगह, या फिर कहीं मतलब भेजते हैं अपने बच्चों को जहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ट्रस्ट, है ना, कोई ट्रस्ट चल रहा वहाँ पे किसी बच्चे को भेजा गया न्यास। तो उनके पिताजी ने क्या किया कि भाई साहब 1 लाख रुपए जमा या 1 लाख रुपए छोड़ जाते हैं, न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में कितना मिलता है, 2500 रुपये देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो देखें मान के चलिए अभी बच्चे की उम्र कितनी है, तो बच्चे की उम्र तो ठीक है, पहले ये देखो कितने रुपए दिए गए न्यास की तरफ, न्यास में कितने छोड़े गए, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में जो कितना है 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं, कितना कहते हैं 6%, यानी न्यास ने 1 लाख रुपए लिए और इसका जो न्यास उसे ब्याज देता है, कितना देता है, उसे मिलता है 6% का ब्याज। इतना क्लियर, यानी इसका 1% कितना होगा 1000, तो 6% कितना हो जाएगा 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन एक केवल 1 वर्ष की बात नहीं है, वो 12 वर्ष का तो है, उसे जो राशि प्रदान कर दी जाएगी वो कितने वर्ष में या अवयस्क कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो अभी तो उसके कितने 1 वर्ष की बात हो रही कि 1 वर्ष में उसे कितना मिलता है 6000। तो जब वो कितने वर्ष का प्रेजेंट में है, अभी वो 12 वर्ष का, कितने वर्ष में सौंपी जानी है उसे 18 वर्ष में, यानी जब तक वो कितने वर्ष का अंतर आ रहा है 6 वर्ष का, यानी जब तक वो बच्चा बड़ा होगा 18 वर्ष का होगा वयस्क, है ना, तो उसे कितने रुपए मिल चुके होंगे, तो उसे तो मिलना चाहिए 36,000। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें प्रति वर्ष के हिसाब से उसका खर्चा काट दे रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान कैसे होगा कि वर्ष के अंत में 2500 रुपये देते हैं, यानी जो बच्चा है उसे जेब के खर्च के लिए प्रति वर्ष कितने देते हैं 2500 रुपये प्रति वर्ष, 2500 रुपये उसे जेब खर्च के लिए, और 500 रुपये न्यास या ट्रस्ट का खर्च आता है, कितना आता है 500 रुपये, ठीक है। यानी बच्चे को इसमें से कितना लौटा दिया जाता है 0 0 0, यानी 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि जो बच्चे का जो खर्च है प्रति वर्ष 3000 रुपये है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 6000 आपको सेव देंगे, उसमें से काट के देंगे ना, ठीक है। तो उसे जो 6000 मिल रहा था प्रति वर्ष, 6000 में से 3000 तो उसका खर्च हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब कि जो 6000 उसका ब्याज बन रहा था प्रति वर्ष, उसमें से 3000 खर्च हो रहा है, तो कितना बच रहा होगा फिर उसके पास 3000, 6000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो बचा 3000। लेकिन कितने वर्ष तक रेगुलर चल रहा है ऐसा, 6 वर्षों तक चल रहा है, क्योंकि बच्चा भी 12 वर्ष का है, 18 वर्ष का होगा तब मिलेंगे, यानी 6 वर्ष से रहेगा, तो 6 तेरी 18,000। इतना क्लियर? यानी फिर भी उस बच्चे के पास कितने बचने चाहिए 18,000, तो उसके हक में या उसके लिए जमा की गई थी राशि कितनी थी 1 लाख थी, और 18,000 उसका जो ब्याज खर्चा मर्चा काट के जेब खर्च और ट्रस्ट का खर्च काट के उसे कितना मिला 18,000 हाथ में मिला। तो 1 लाख और 18,000 तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 1,18,000 होने वाला है, ठीक है। 18,000 तो 0,0,0,811, यानी 1,18,000। क्लियर?
यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 1,18,000। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी है ना? यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी थी, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आई, बाकी आप और शॉर्ट में करने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरबाज ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर समान समय अवधि या फिर पर सम अवधि या साधारण ब्याज पर समय अवधि जमा की, यहाँ पे पर अवधि में जमा की। ठीक है, साधारण ब्याज पर समान अवधि में जमा की, ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, कितने? 5 वर्षों के लिए जमा की यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में कितने का अंतर है? 1350 का अंतर है। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या होगी, है ना? तो अरबाज जो है ना, तो कितना, कहने का मतलब है कि 12% प्रति वर्ष, कितने वर्ष के लिए जमा की? 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष में अरबाज को जो ब्याज मिला होगा कितना मिला होगा? 12% के रूप में। तो ये मिला होगा 48%। 12 चौके 48, एक वर्ष में 12%, तो 4 वर्ष में कितना मिला होगा? 48%। इसके जस्ट बाद और समान राशि एक बैंक में 15% की साधारण ब्याज पर जमा की समय अवधि के लिए, है ना? 5 वर्ष की समय अवधि के लिए, ऐसा कह सकते हैं। पर समय अवधि जमा में 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 5 वर्षों के लिए समय अवधि में जमा की, यानी कि 5 वर्ष में, और 5 वर्ष में कितना मिलता है अरबाज को ब्याज? तो अरबाज को ब्याज मिलता है 5 वर्ष में 15%, यानी एक वर्ष में 15%, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष में हो जाएगा 75%। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में कितने? 1350 का अंतर है, यानी जो कहा गया है कि जो अरबाज को ब्याज मिल रहा है वो दोनों में जो अंतर आ रहा है वो कितने का अंतर है? वो आ रहा है 1350 का। यानी यहाँ पे अंतर देखेंगे वही अंतर हमारा 1350 है। यानी जो देखो 4 वर्ष में 12% प्रति वर्ष से जो प्राप्त हो रहा है, यानी कितना? 48%, और जो 5 वर्ष में 15% से प्राप्त हो रहा है, यानी 75%। तो जो यहाँ पे अंतर परसेंट में है वो अंतर हमारा यहाँ पे भी है, यानी प्राप्त ब्याज में 1350 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अंतर देखें कितना आ रहा है? 48 में 2 और जोड़ा तो कितना हो गया? 50, है ना? यहाँ पे 75 में से सीधा माइनस कर दो 48 को। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 50, या 15 में से 8 गया 7 बचा, है ना? और 7 में से 5 गया 2, यानी 27% बराबर कितना प्राप्त हो रहा है अरबाज को? 1350। ठीक है, तो जो हमने अंतर निकाला हमारे हिसाब से 27%, उनके हिसाब से कितना आया है? 1350। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम निकालेंगे 100% की वैल्यू। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अगर आप समझ रहे हो तो सीधा सीधा कितने गुना दिख रहा है? 5 गुना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1350 बटे 27 इंटू 100, इतना क्लियर? तो क्या आप इसे 9 से कैंसिल करना चाहेंगे या फिर डायरेक्ट 27 से? तो देखिए 57 35 बचा 3, 2 पंच 10 और 3 13, कितने गुना है? 5 गुना। कितना हो गया? 50। 50 का जब 100 में गुना हुआ तो हो जाएगा 50 एकम 50 और 2 जीरो और, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 5000। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी देख लें, है ना? तो अरबाज 20,000 रुपये को 2 भागों में उधार पर देता है। पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% उधार देता है। उसे वार्षिक औसतन कितना प्राप्त होता है? 6.4% प्राप्त होता है। तो क्रमशः 6% और 8% पर दी गई। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, या इसे आपको रुपयों में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारी आंखों के सामने है और हम इसे निकाल सके, है ना? तो अरबाज के पास कितने रुपए हैं? 20,000 रुपये हैं। ये अपन ने क्वेश्चन में से उठाया कि अरबाज के पास जो रुपए हैं कितने हैं? 20,000 रुपये। इसके बाद देखा हमने कि एक जो राशि है एक भाग को, तो एक भाग को कितने परसेंट पे दिया अरबाज ने?
तो एक जो भाग है उसे दिया पहले भाग को कितने 6%। तो अरबाज ने जो पहले भाग को दिया 6% पर, और जो दूसरा भाग है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे दूरी बना के लिख दे रहा है ना, तो जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग कितना है, दूसरे भाग को कितने परसेंट पर दिया, 8% के ब्याज पर। इतना क्लियर। इसके बाद जो अरबाज को वार्षिक औसतन ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6.4%। तो फिर हम इसे रखेंगे 6.4%। है क्वेश्चन पिछले के जैसा, लेकिन आप एक गलती मत कर देना कि इसे परसेंट से रुपयों में ना बदल लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा बाकी है। तो देखें इनके बीच का अंतर कितना है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें केवल अंतर से मतलब रहता है। आप ये नहीं बोल सकते 6 में से 6.4 माइनस किया सर, -0.4 बचा, या फिर ऐसे, ठीक है, माइनस से कोई नहीं है, यहाँ पे हमें केवल गैप देखना है। तो कितना आया 0.4। इसके बाद इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर देखें तो इसमें 0.6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 1 और 8, यानी या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 8 में से 6.4 को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.6। क्लियर। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कितना बना 4:1। और हमारी जो राशि है, टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है 20,000, ठीक है। और अनुपात में कितना है 4:1, तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट बराबर अपन रखेंगे कितना 20,000, ठीक है। और जब 20,000 रखा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 एकम 5, 5 के 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000। इतना क्लियर। और जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000, और 1 यूनिट की वैल्यू तो हमारी 4,000 आई थी, तो 4 एकम 4,000, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा आएगा 16,000 और 4,000। और हमसे क्या पूछा गया 6% पर, तो 6% पर कितना मिला ब्याज, तो 6% पर जो ब्याज मिला है वो मिला है 16,000। और अगर हमसे पूछा जाता कि 8% पर कितना ब्याज मिला, तो 8% पर हमें कितना ब्याज मिला 4,000, यानी हमसे ही पूछा गया था। कई बार होता क्या है कि केवल यहाँ पे परसेंटेज चेंज करिए, यहाँ पे जो 8 है ना, इसकी जगह पे 6 रख दिया जाता है और 6 की जगह पे 8। तो ये जो आंकड़े हैं 4,000 पहले आ जाएगा, 16,000 बाद में आ जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी इसका एक टाइप बनता है, बाकी होता कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए होता है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और करना चाहते हैं, है ना, कि आप जो 6% है, 6% को आप अगर रुपयों में चेंज करना चाहते तो इसे भी फिर रुपयों में करना, इसे भी करना, अनुपात सेम आता है, आंसर भी सेम आता है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष एवं शेष धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 2 वर्षों के पश्चात ब्याज 3344 है तो 10% की प्रति वर्ष की दर पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करें, आंसर बताइए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है अपना, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 से डिवाइड करना, एक बार इसका आएगा, फिर आप परसेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे आप कीजिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन आप आसानी से करिए, और इस टाइप के हो चुके, इसलिए आपसे बोला गया है कि आप करें, है ना, और कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर दें जल्दी से, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद हमें अभी और भी क्वेश्चन करने हैं ना, ठीक है। तो कुछ लोगों का आंसर तो आ चुका है,
है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 15,600 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष एवं 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि 3 वर्षों के उपरांत प्राप्त कुल ब्याज 3738 रुपये हो तो 7% प्रति वर्ष की दर पर निवेशित धनराशि क्या है। तो इसका आंसर ही बताइए। सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हमने, पिछला वाला भी और ये वाला भी, है ना। और वैकेंसी अभी अच्छी चल रही है ना, तो कोशिश करें कि जी जान लगा के दिन रात एक कर दें, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर आपके बाजू वाला पढ़ रहा होता है ना, तो आप सोते रहेंगे, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा पढ़ सकें, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें उतनी करें, क्योंकि अगर आप सोते रहेंगे तो सामने वाला पढ़ता रहेगा, है ना, उसको और रहेगा। ठीक है, और एक थोड़ी ना है, लाखों की भीड़ है, लाखों का कंपटीशन है ना। तो आप जितना अपने आप को निखार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उतना बनाइए, है ना। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपके लिए आने वाला आपका जो कल है उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि एक कहावत है, वो कहावत क्यों, स्टेटस देखते हैं हम कई बार। ठीक है, तो स्टेटस ये रहता है कि भाई कि जितनी मतलब अगर आप वक्त के पहले नहीं सुधरे, है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वक्त आपको सुधार डालेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप मेहनत करें और वक्त ना सुधार पाए उसके पहले आप खुद सुधर जाए। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, है ना, आना भी चाहिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है, और नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसे कल कराएंगे फिर, है ना। इसके बाद इन क्वेश्चनों में कोई डाउट है क्या, पिछले क्वेश्चनों में जो अपन अभी तक कर चुके हैं, है ना। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बता सकते हैं इनमें। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हमने आपके लिए ये छोड़ा है करने के लिए, और सॉरी ये तो वैसे पुराना क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन हमने आपको दोनों विधि से बताया, दोनों तरीके से हमने बता दिया, अब आपको जो बेहतर लगे आप इसे कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है समान राशियों वाला, ये वाला भी, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करना है। और जितने भी क्वेश्चन अपन करते हैं इनके लिए आप क्या किया करें कि नोट्स बनाते हैं ना प्रॉपर, तो एक बार वीडियो देख के रिवाइज कर लिया करें, है ना, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना स्पीड आएगी। और रिवाइज नहीं करना फिर तो इस टाइप के आप क्वेश्चन लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एक क्वेश्चन ही बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, जितने भी हैं, और देखें ये क्वेश्चन जो है ना, जो दिखने के बस बड़े हैं, ठीक है कुछ नहीं इन क्वेश्चन में, देखने के लग रहा है कि वो बड़े हैं, है बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो आप लोग वैसे भी कर चुके हैं, समझदार है। ठीक है, तो जितनी भी आप ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करना कि सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन पर पढ़ने के साथ साथ अपने आप पे फोकस करें, है ना, खाने पीने पर, रहने पर, ठीक है, रहन सहन पर थोड़े, वरना चल रहा है कि बस इतनी पढ़ाई कर रहा हो कि नहा तक नहीं रहा, ठंड वैसे चल रही थी, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो कल की क्लास रहेगी, तो कल की क्लास में लगभग अभी 2 या 3 क्लास और चलेगी सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बाद पढ़ेंगे अपन चक्रवृद्धि। थैंक यू।